इतनी चैरिटी हो रही है क्योंकि मैं रोक नहीं सकता उन लोगों के लिए। मेरे दिल में होता है कि, और मेरी आदत है कि मैं सिर्फ फोटोज के लिए चैरिटी नहीं करता हूं कि फोटो देनी है, चल भी 10 ब्रश तू ले जा, 10 पेस्ट तू ले जा। हाँ, वो मैं कर नहीं सकता हूं। अगर चैरिटी किसी के घर में जाएगी तो महीने का राशन, बोतलें, दूध, डायपर सब कुछ जाएगा। तो ऐसा नहीं जाएगा कि हाँ 2 सेकंड के लिए गए, फोटो ली इंटरनेट पे डालने के लिए। वो मेरे से होता नहीं। आप जितना इंटरनेट पे देखते हो वो सिर्फ 1% है जो चैरिटी हम करते हैं। जीसस ने कहा तेरा दाहिना हाथ करे बाहिना ना जाने, बाहिना करे दाहिना ना जाने। जो कुछ भी इंटरनेट पे पढ़ता है वो इसलिए कि मेरे स्पिरिचुअल सन्स 1200-1500 पास्टर्स एंड स्पिरिचुअल सन्स वो फॉलो कर सके सेम। उन्हें मालूम हो मिनिस्ट्री क्या कर रही है, वो भी फॉलो कर सके। दैट्स इट। हालेलुया। तो ये भूल जाओ कि परमेश्वर भूल गया है। उसने तुमको बोला है माफ करने के लिए, वो खुद हिसाब किताब पूरा चुकता कर रहा है। हालेलुया। और ऐसा ही है परमेश्वर। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। जब मेरे घर में क्रिश्चियन सिस्टर्स आई थी प्रार्थना करने के लिए मेरे दादा पे, तो मैं उनको बोलता था कि अगर दोबारा मेरे घर में आए ना, हिंदू घर है हमारा, तो पीटेंगे तुमको, क्योंकि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम हमारे खिलाफ बोलते हो। विरोध करके अपनी फैमिली को मैं ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। अपने घर के मॉडल टाउन मार्केट के अंदर बहुत बड़ा मेरा घर था, 25 मरले से भी ज्यादा। तो वहां मैंने अपने घर की ड्योढ़ी के ऊपर मंत्र लगा दिए थे कि सारा दिन इनको सुनना है, खबरदार जो चर्च गए तो। आप जानते नहीं मैं कहां से आया हूं, लेकिन जब पागलपन के दौरे पड़े, जब बीमार हुआ, जब डॉक्टर्स ने, जब वैद्यों ने, जगहों ने जब हाथ खड़े कर दिए, पागलों की तरह मैं जाता था उनकी जगहों के ऊपर। आप मुझे देख के बताओ मेरा क्या है फ्यूचर, मैं क्या करूं, मैं ऐसे फील कर रहा हूं, मैं ऐसे महसूस कर रहा हूं, मेरा दिल करता मैं सुसाइड कर लूं, मुझे पागलपन के अटैक होते, मैं कोई हल नहीं। क्योंकि मैं भूल गया था कि मैंने विरोध किया था जीसस का। मैं तो भूल गया विरोध करके, जीसस कहां भूलते हैं। तुम तो भूल गए विरोध करके, हाला लाला मचा के, और तुम्हें लगता था कि क्या होगा। लेकिन जब वो फिर चिट्ठियां खोलता है, खाते खोलता है बराबर करने के लिए, फिर वो ऐसा बराबर करता है। हालेलुया। परमेश्वर से पंगा लेके कोई बच सकता है क्या? कोई नहीं बचा आज तक। कोई उस पर केस नहीं कर सकता कि तू भूचाल क्यों दे रहे, तूने बारिश ज्यादा क्यों कर दी। कोई केस कर सकता है क्या? कोई है कोई ऐसी कोर्ट जहां पे परमेश्वर के खिलाफ केस किया जा सके? इसलिए बाइबल कहती है डरते रहो और कांपते रहो और अपने उद्धार का काम करते रहो। हालेलुया। हर चीज का हिसाब होगा। जहां मसीह लोगों को सताया जा रहा है उन जगहों पे भी बड़ा तगड़ा हिसाब होगा। खाते खुलेंगे, देखना तुम्हारी आंखों के सामने होगा। हालेलुया। हम कोई मुर्दा परमेश्वर को थोड़ी मानते हैं कि हमें सांसारिक योजनाएं बनानी पड़ेंगी। हमारा परमेश्वर जिंदा है। जब वो योजना देगा तो आत्मिक देगा और वो काम करेगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो स्पिरिचुअल बन, आत्मिकता में ही फायदा है। फिर से बोलो स्पिरिचुअल बन, आत्मिक बन, क्योंकि आत्मिक बनने में तेरा फायदा है। आमीन। मैं आपको फिर से एक चीज बताना चाहता हूं। आपको लगता है कि परमेश्वर बड़ी बड़ी बातों की चिंता करता है, देशों की। हां, उसे बड़ी बड़ी बेदारियों की चिंता है। सही है उसे।
लेकिन मैं आपको यह भी बता सकता हूं, उसे आपकी छोटी से छोटी बात की भी चिंता है। स्मॉल, इतना छोटा, इतनी माइक्रो आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहां जाते हैं, क्या चलाते हैं, उसको चिंता है। मेरे घर में एक टीवी था, और जब भी वो टीवी ऑन होता था तो पता नहीं उसमें क्या, टीवी अच्छी कंपनी का था, लेकिन जब वो चलता था तो आंखों में हल्का सा दर्द होता था। लेकिन हमने ये समझ के लिया था बड़ा स्क्रीन है, बड़ा अच्छा तो अच्छा रहेगा, कि बच्चे रोज रात को फायर प्रेयर करते हैं, कभी हम लगे रहते हैं, चलो ले लो। लेकिन वो 2 टीवी लिए, एक बिल्कुल सही था, एक आंखों में पेन। परमेश्वर को मालूम था ये आंखों के लिए सही नहीं। आप इमेजिन करना, वो टीवी बिना कारण के ही टूट गया, लाखों रुपए का, और उसकी जगह सेम टीवी आया, बिल्कुल राइट, कोई पेन नहीं। आपकी छोटी सी चीज परमेश्वर चिंता करता है। मैं आपको बता सकता हूं, आपकी सोच। हमें पता क्या लगता है कि परमेश्वर इतनी छोटी बातों की चिंता। परमेश्वर ने कहा तंबू बनाओ, और उस तंबू में मेरे लिखे हुए वचन जो खुदा ने अपने हाथ से लिखे थे और मूसा को दिए थे, वो रख दो। तंबू बना, महापवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक था, उससे पीछे मेज था, रोटियां थी, दीवट था, उसके बाहर का आंगन था। तो एक तंबू बना दिया गया मूसा के द्वारा। हाँ या ना? 12 गोत्र थे। 12 गोत्रों को बोला, 3 गोत्र मंदिर चर्च के आराधनालय के खब्बे हाथ, 3 गोत्र सज्जे हाथ, 3 सामने और 3 पीछे। 12 गोत्र थे। तो 12 गोत्र जब परमेश्वर बोलेगा कि यहां से निकल के आगे चले जाओ, तो 12 गोत्र उठेंगे और चलेंगे, और 3 इधर 3 इधर। कौन से 3 वो भी बताया, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 इधर, ये 3 पीछे। तो जब तंबू उठाया जाएगा तो तुम भी 12 लोग साथ साथ, 12 गोत्र, लाखों लोग थे। 6 लाख तो युद्ध करने वाले लोग थे, 20 साल से ज्यादा। स्त्रियां शामिल नहीं की गई थी। तो आप इमेजिन करो, 20 लाख की पॉपुलेशन थी वो। 20 लाख लोग थे जो तंबू के आसपास चलते थे। और परमेश्वर ने क्या कहा, तंबू में जो लोग होंगे, तंबू का जो सेवा करेंगे, वो लेवी लोग, वो उसमें शामिल नहीं थे। तो जैसे ही परमेश्वर बोलता था कि तंबू उठा के चलो आगे, तो कुछ उसके दीवट को उठाते थे, कुछ की ड्यूटी लगी थी पवित्र स्थान को उठाना, कुछ की ड्यूटी पर्दे उठाना, बांस जो भी था उनके पास उठाते थे, वो चलते थे। लेवी बीच में, 12 लोग साइड पे चलते थे। समझ आई कि नहीं आई? अपने हाथों को उठा के बोलो, परमेश्वर जो कुछ आप मैं समझूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। मांगो अपने हाथों को उठा के, पहले ऊंची आवाज में।